नमस्कार दोस्तों, दीपिका मोटिवेशनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय है किस्मत, उम्मीद और मेहनत कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम उम्मीद करेंगे और फिर मेहनत करेंगे तो किस्मत हमारा साथ ज़रूर देगी। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को किस्मत की है भरोसे ही बैठना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार किस्मत आपका साथ दे ही देगी। किस्मत कभी जल्दी साथ देती है, कभी बाद में साथ देती है। ज़रूरी ये है कि आपको उम्मीद करना है और फिर मेहनत करनी है, तभी किस्मत आपका साथ देगी। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य में नहीं था, वो बहुत भाग्यशाली था, वो बहुत लकी था इसलिए सक्सेसफुल हो गया। वो भाग्यशाली या लकी तभी था जब उसने मेहनत की और उम्मीद की, तब आज उस लेवल पे वो पहुंच पाया है। मेहनत, उम्मीद और किस्मत से बनी हुई एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो ज़िंदगी है वो कैसे आपको इस मोड़ पे ले जाएगी, कैसे आपकी किस्मत बदल देती है, कैसे आपकी मेहनत आपको रंग लाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में। जब एक कहानी के माध्यम से ज़रूर समझेंगे। आशा करता हूँ आपको इससे एक अच्छा मैसेज मिलेगा। 25 साल का नौजवान होता है, वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता रहता है। उसके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, अनाथ रहता है, बहुत गरीब परिवार से रहता है। वो डेली बेस पे नौकरी करता था, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। ये उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने शाम को खाना बनाया, सब्जी और 4 रोटियाँ बनाई और खाना बनाने के बाद वो सोचा कि हाथ मुँह धो देता हूँ, फिर खाना खाता। हाथ मुँह धोने के बाद वो जब वापस आया तो देखता है कि उसकी 4 चपातियों में से 1 रोटी उसकी गायब है। वो परेशान हो जाता है कि 1 रोटी कहाँ गई, कौन ले गया। फिर सोचता है शायद चूहा या बिल्ली कोई लेके चला गया होगा, कोई बात नहीं, अब जो किस्मत में है वही खा लेता हूँ। उसने भगवान को कोसा, बोले मेरे भाग्य में किस्मत में कितना बड़ा इतनी फूटी हुई है। भगवान किस्मत को कोसते हुए वो खाना खा के सो जाता है। दूसरे दिन फिर वही होता है। वो 4 रोटी और सब्जी बनाता है और हाथ धोने के लिए चले जाता है। पीछे से उसकी 1 रोटी फिर से कोई गायब कर देता है। फिर वो उसी दिन फिर परेशान हो जाता है और भगवान को कोसते हुए फिर वो 3 रोटी खा के धोखे पे सो जाता है। तीसरे दिन उसने सोचा कि मैं पता लगाता हूँ 3 रोटी आके कौन खाता है। जब वो पता लगाता है दरवाजा खाना बनाने के बाद, उस तीसरे दिन वो खाना बनाने के बाद पीछे छुप जाता है। तो देखता है कौन उसकी रोटी जाता है। देखता है कि उसकी रोटी चूहा लेके भाग जाता है। वो तुरंत दौड़ के उस चूहे को पकड़ देता है और पूछता है कि मेरी रोटी लेके क्यों जा रहे हो। तो चूहा बोलता है मेरे भाग्य में रोटी थी, मुझे ये खाना लिखा था, तो मेरा भाग्य का क्यों तुम खाते हो। तो आदमी बोलता है कि मैंने तो अपने भाग्य का ही लिखा है, मैंने खाना बनाया तो मेरा इस पर ज़्यादा हक है। तो चूहा बोलता है कि मैं भी तो इसमें चोरी करके लाया हूँ, तो मेरा भी तो इसमें हक बनता है। तो आदमी बोलता है कि ठीक है भाई जाओ, मेरी तो किस्मत फूटी पड़ी है, मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे साथ भगवान बहुत बुराई करता है। चूहा बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसके साथ तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ या फिर तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर मिल जाए। नौजवान परेशान होता है, बोलता है बताओ क्या करना है। वो बोलता है गौतम बुद्ध का नाम सुना है। बोला हाँ सुना है। बोला उनके पास चले जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, वो तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। नौजवान सोचता है कि चलो ठीक है, अब चलते हैं, इसी ये भी करके देख लेते, शायद किस्मत बदल जाए, साथ में ही मेहनत में मेरी किस्मत में ये लिखा हो। वो वहाँ से चल देता है, मालिक से छुट्टी ले लेता है 4-5 दिन की और चल देता है। चलते चलते शाम हो जाती है, तब सोचता है रात बिताने के लिए कहीं ठिकाना ढूंढा जाए। देखता है एक दूर एक हवेली होती है। हवेली के पास जाता है, देखता है वहाँ पे एक माता जी बाहर बैठी होती है। उनको प्रणाम करता है और बोलता है मुझे रात बिताने के लिए जगह दी जाए। माता जी ने उसे अनुमति दे देती है और वो रात में ही बिता लेता है। सुबह जब जाने लगता है तो माता जी उससे आगे जाने की जगह पूछती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो बता देता है कि मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैं अपने भाग्य में क्या लिखा है वो जानने के लिए गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। माता जी बोलती है कि एक काम करना, मेरा भी एक प्रश्न है, वो गौतम बुद्ध जी से ज़रूर पूछना और हो सके तो उसका उत्तर ज़रूर मेरे लिए लेके आना। तो नौजवान बोलते हैं बताइए आपका क्या सवाल है। तो माता जी बोलती है मेरी एक 20 साल की बेटी है जो जन्म से बोल नहीं पाती है, वो कब बोलेगी, मैं सब कुछ कर ली लेकिन मैं परेशान हूँ बेटा, वो बोल नहीं पा रही है। नौजवान बोलता है ठीक है, अगर महात्मा जी ने उसका उत्तर दिया तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ऐसा कहकर वो उनसे विदा ले लेता है और आगे चल देता है। चलते चलते उसे बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं। वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वो सोचता है कि इन पहाड़ों को मैं कैसे क्रॉस कर पाऊँगा, कैसे पार कर पाऊँगा। तभी देखता है कि वहाँ पे एक जादूगर तपस्या कर रहा होता है। वो जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूँगा, उपाय बताइए। तो जादूगर बोलते हैं मैं तुम्हें तो ये पहाड़ झट से पार करा दूंगा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो तो बताओ। तो जवान उन्हें बताता है कि मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ अपने सवाल लेके कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मेरी किस्मत क्यों ख़राब है।
तो जादूगर जी बोलते हैं मैं तुम्हें पार तो करा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक सवाल पूछना पड़ेगा। नौजवान बोलते हैं बताइए कि आपका क्या सवाल है। बोलता है कि गौतम बुद्ध जी से पूछिएगा कि मैं पिछले 500 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग जाने का रास्ता अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, मुझे स्वर्ग जाने के लिए रास्ता कब मिलेगा। नौजवान बोलता है ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। उन्होंने उत्तर दिया तो मैं आपको जरूर आके वापस बताऊंगा। बोला ठीक है। जादूगर ने अपनी झट से उसे पहाड़ के उस पार उतार दिया। नौजवान चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचता है। अब रास्ते में नदी पड़ती है। अब नदी किनारे में सोचता है कि ये नदी तो बहुत लंबी, बहुत गहरी है, मैं कैसे इसे पार कर पाऊँ। तभी उसकी नज़र यहाँ एक बैठे कछुए पर पड़ती है। वो कछुए से रिक्वेस्ट करता है कि कछुए जी मुझे नदी पार करा दीजिए, मुझे उस पार गौतम बुद्ध जी से मिलने जाना है। तो कछुआ बोलता है कि आप गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हैं तो मुझे ये एक सवाल है, उस सवाल का जवाब लेके आएंगे तभी मैं आपको उस नदी को उस पार करा पाऊँगा। नौजवान बोलता है ठीक है, पूछिए क्या आपका सवाल है, बताइए मैं आपको। अगर गौतम बुद्ध जी ने जवाब दिया तो मैं ज़रूर उनसे पूछ के लाऊंगा। कछुआ बोलता है मैं पिछले 3 सालों से इस नदी में रह रहा हूँ और हमेशा ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ड्रैगन नहीं बन पाया। कब मैं ड्रैगन बनूंगा, बस यही मेरा सवाल है। नौजवान बोलता है ठीक है, आप मुझे पार करा दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊँ, आपके सवाल को उत्तर जरूर लेके आऊँगा। कछुआ उसे अपने पेट पर बैठा के नदी के उस पार छोड़ देता है। चलते चलते वो गौतम बुद्ध जी के आश्रम में पहुँच जाता है। गौतम बुद्ध जी वहाँ पे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे होते हैं। प्रवचन खत्म होने के बाद वो सभी शिष्यों से, अनुयायियों से बोलते हैं कि जिसके जीवन में जो प्रश्न हो वो पूछ सकता है, लेकिन एक अनुयायी, एक व्यक्ति सिर्फ 3 ही सवाल का उत्तर प्राप्त कर पाएगा, चौथे सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। अब लड़का परेशान हो जाता है कि वो तो ऑलरेडी 3 लोगों को प्रॉमिस करके आया है कि उनके सवाल के जवाब जरूर लेके आएगा और उसका तो सवाल आएगा ही नहीं। तो आदमी सोचता है कि जो उसकी किस्मत में लिखा है शायद यहीं भी, यहाँ भी उसकी भगवान उससे रूठा हुआ है, शायद उसकी किस्मत में कुछ है ही नहीं। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, उन लोगों को तो भला हो जाएगा कम से कम। वो महात्मा गौतम बुद्ध जी से पूछता है कि माता जी का सवाल है कि उनकी बेटी कब बोलेगी। तो गौतम बुद्ध जी जवाब देते हैं। बुद्ध जी बोलते हैं माता जी को बोलिएगा जिस दिन उनकी बेटी का ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उस दिन उनकी लड़की बोल पड़ेगी। अच्छा। नौजवान फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, जादूगर मिले थे, वो पिछले 500 साल से तपस्या कर रहे हैं, बाकी वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, वो स्वर्ग कब जा पाएंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि उनको बोलिएगा कि वो जादू की जो छड़ी है ना उनके पास, उस छड़ी को जिस दिन त्याग कर देंगे उस दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नौजवान ने बोला चलिए ठीक है, इसका भी उत्तर मिल गया। अब नौजवान ने आखिरी तीसरा प्रश्न पूछा कि एक कछुआ मिला था नदी में, उसने बोला 2 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, वो ड्रैगन कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन वो अपने कवच का त्याग कर देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। ये सुन के 3 प्रश्न के उत्तर मिल गए थे और वो 3 प्रश्न के उत्तर लेके चल दिया वहाँ से। वो रास्ते में बहुत परेशान रहा कि मैंने कितनी मेहनत करके, कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पे आया, लेकिन मुझे अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला। अब 3 जिनका जवाब उत्तर दे के मैं अब अपने घर को लौट जाऊँगा, ये सोच के वो वापस कछुए के पास पहुँचा है। कछुए जी को बोला कि आप जिस दिन अपने कवच का त्याग कर देंगे आप उस दिन ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने अपना कवच उतारा तो उससे बहुत सारे मोती निकले, तो ड्रैगन बन गया। तो कछुए ने बोला कि अब तो मैं ड्रैगन बन गया हूँ, इन मोतियों का मुझे कोई काम नहीं है, तो एक काम करिए सारे मोती आप रख लीजिए। तो नौजवान बहुत खुश हुआ, दूसरे सारे मोती मिल गए, इतने सारा धन मिल गया। फिर वो वहाँ से चल दिया। वहाँ से चला तो वो पहाड़ पर पहुँचा तो देखा वहाँ जादूगर बैठे थे। जादूगर ने देखते ही नौजवान से पूछा कि आपने मेरा सवाल पूछा। तो नौजवान ने बोला कि हाँ मैंने आपका सवाल पूछा था। गौतम बुद्ध जी ने उत्तर भी दिया है। बोला जिस दिन आप अपने जादू की छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो जादूगर ने बोला कि मैं अब जादू की छड़ी किसको दूंगा, एक काम करता हूँ आपको ही दे देता हूँ। तो नौजवान बोला ठीक है। नौजवान ने बोला कि चलो अच्छा, इसी बहाने मुझे लोगों को जादू दिखाऊंगा और मैं अपना पैसा भी, मेरा व्यवसाय भी हो जाएगा। नौजवान खुशी मन से चल दिया। अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए माता जी के घर पहुँचा। माता जी बैठी थी दरवाजे पे, बोली हाँ बेटा क्या हुआ। तो नौजवान ने बोला कि जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी कर देंगे उस दिन आपकी लड़की बोलने लगेगी। तो माता जी ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी कहाँ करूँगी, इससे अच्छा है कि आप ही साथ लड़के हो, आप ही शादी कर लो। तो लड़का ने बोला कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। लड़की की धूमधाम से वहाँ लड़के के साथ शादी कर दी गई। जैसे लड़की की शादी हुई वैसे लड़की बोल उठी ये तो आप तो वही हो जो उस दिन हमारे घर पे आए थे। तो कहने का मतलब यही है कि इस कहानी में देखिए उस लड़के को सब कुछ मिल गया, धन मिल गया मोती के रूप में, व्यवसाय मिल गया जादूगर की छड़ी के रूप में, घर मिल गया, लड़की से शादी करके परिवार बस गया। उसकी उम्मीद नहीं थी, उसने तो सिर्फ गौतम बुद्ध जी से रास्ता पूछने जा रहा था, लेकिन देखिए उसको सारी चीज़ें एक साथ एक एक करके मिलती गई।
उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, मेहनत की और आज देखो मतलब उसको सब कुछ मिल गया। तो हम ज़िंदगी में हर चीज़ पा सकते हैं, बशर्ते हमें उम्मीद और मेहनत पे टिके होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मन मार के बैठ जाएंगे तो आपको किस्मत से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग बोलते रहते हैं कि वो आदमी बहुत सक्सेसफुल था, बहुत लकी था इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते, वही लोग ऐसा बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अरे खाली हाथ आप आए थे ठीक है, खाली हाथ आप जाएंगे वो भी अच्छा है, लेकिन खाली हाथ आने से खाली हाथ जाने के बीच में जो समय है वो आप कैसे व्यतीत करते हैं जिसके लिए आपको लोग याद रखते हैं, याद रखेंगे, या फिर आपका समय अच्छा बीतेगा, आप अपने परिवार में अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे, अपनी जीवन शैली को अच्छा कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सब कुछ किस्मत के भरोसे बैठ जाएं। आप एक दो प्रयास करें उसके बाद आप हार मान के बैठ जाए कि नहीं मुझसे हो नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। भाग्य उन्हीं का साथ देगा, किस्मत उन्हीं के साथ देगी जो मेहनत करेंगे, और मेहनत वो सही तरीके से करेंगे। ये नहीं कि शॉर्टकट अपनाएंगे। किसी भी चीज़ का किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको शॉर्टकट अपनाना है तो आप हारेंगे ज़रूर। शॉर्टकट से सफलता कभी नहीं मिलती। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। लोग आके चले भी जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लोग हमेशा किस्मत का रोना रोते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मेहनत की, सही तरीके से मेहनत की, तो भाग्य आपका जरूर साथ देगा। और ये भी है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप पहले ही प्रयास में हार मान के उम्मीद छोड़ देंगे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग इतिहास उदाहरण भरे पड़े हैं। सचिन तेंदुलकर जी अगर इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते, अगर इतना परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते तो इतना आनंद थोड़ी होता। कोई भी इंसान है जब मेहनत करता है, जब आगे बढ़ता है, तभी उसको सफलता मिलती है। समस्याएं तो हर इंसान के पास है। समस्या तो हर इंसान के पास, जिंदा इंसान ही समस्या का घर है। इंसान जिंदा है तो समस्या है ना, मुर्दा रहेगा तो उसके मुर्दे के लिए तो सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। उम्मीद करिए, मेहनत करिए, सफलता को पाइए, किस्मत आपका जरूर साथ देगी।